अंधविश्वास और भारत का पुराना नाता है। आज जिस वीडियो की हम बात करेंगे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश रतलाम ज़िले का है। मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले से आया हुआ है और यहाँ पर जो आप देखेंगे वो काफ़ी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि आज भी भारत अपने आप को एक विकासशील देश कहता है और अगर ऐसे विकासशील देश में इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। तो अमित, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं और इस पर ये देखकर समझ में आ गया है कि झाड़ फूक वाला हिसाब चल रहा है। एक मरीज़ को ढांक कर बैठा दिया गया है और 4-5 लोग नीम की पत्तियों से उसका इलाज करने का दावा कर रहे हैं। और ये मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसके ऊपर से स्नेक गया था, कोबरा था, उसके ऊपर से इनिशियल मूवमेंट हुआ था और जब इसे ले जाया गया तो तांत्रिकों ने ये बोला कि कोबरा ने या नाग ने इसके ऊपर विष को फूंक दिया है। अक्षय, भारत में इलिटरेसी जो है बहुत व्यापक पैमाने पे है और उसी का ये रिज़ल्ट होता है कि लोगों को आप जो चीज़ें बता देते हैं, जो चीज़ें आप उनके दिमाग में डाल देते हैं, उनके पास वो ऑप्शंस नहीं होते कि वो उसको तोड़ सकें, उस भ्रम को तोड़ के बाहर आ सकें। यही एकमात्र रीज़न है कि क्यों हम यूट्यूब पे आके जो है अपना चैनल हमने बनाया और क्यों प्रचार प्रसार हम अपने चैनल का करते हैं, क्योंकि जब तक इस प्रकार के भ्रम दूर नहीं होंगे तब तक वो जो 60,000 70,000 डेथ का जो आंकड़ा है स्नेक बाइट का, वो नीचे नहीं आएगा। और हमारा जो मकसद है इस आंकड़े को नीचे लेके आना है ताकि लोगों की भी जान बच सके और सांपों की भी जान जो है वो ना जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अक्षय अभी भी हमारे समाज में जो इस भ्रम का फ़ायदा उठा के, लाभ उठा के ढेर सारे पैसे बनाते हैं। इनको कोई परवाह नहीं कि लोगों की जान बचती है या जाती है। अमित, आपने शुरू में कहा कि इलिटरेसी, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, हमने खुद भी हमारे एरिया में ही देखा है, कई पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो हैं वो भी इन अंधविश्वासों को तवज्जो देते हैं और इन जीवों की जान से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। आपका भी सामना ऐसे एक बुजुर्गवार व्यक्ति से हुआ था कुछ दिन पहले। बिल्कुल अक्षय, होता क्या है कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी सांप एक ऐसा जीव हो जाता है जिसके बारे में जितनी भी बातें हमारे दिमाग में हैं वो बुक से नहीं आई हैं, वो ज्ञान के माध्यम से, वो किसी पर्टिकुलर एक ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई हैं। वो आती हैं सपेरों से, वो आती हैं टीवी के माध्यम से, वो आती हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से। जो वो बता देते हैं हम उसको मान लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि टीवी में सांप को किस प्रकार से पोर्ट्रे किया जाता है। बीन हो, चाहे इच्छाधारी हो, चाहे मणि वाला हो, और बाबाओं को किस प्रकार से दिखाया जाता है कि सांप ही आके जहर अपना चूस के निकाला। तो फला बहुत सारे अंधविश्वास हैं। तो पढ़ने लिखने के बावजूद ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं कि जो इतनी सारी जगहों में ये सब बातें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, झूठ तो नहीं हो सकती। हमारे देश में आप बहुत कम ही देखेंगे कि सांपों को लेके अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है या लोगों को सही बातें बताई जाती हैं। सपेरे जो बता देते हैं वही अल्टीमेट ट्रूथ हो जाता है लोगों की। तो फ्रेंड्स, कोबरा एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जो ज़्यादातर ड्राई बाइट्स ही देती है। 80% वाला एवरेज हम नहीं लेके चलेंगे, लेकिन 50% तो श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। बहुत इंटेलिजेंट सांप होते हैं अक्षय वो, और अपना जहर वेस्ट ऐसे प्राणियों पर वेस्ट नहीं करते जिनको वो खा नहीं सकते, क्योंकि वेनम अल्टीमेटली उनके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ पर एक क्लिप देख रहे हैं दोस्तों, और ये स्लो डाउन है, स्लो मोशन में है ये वीडियो, और आप देख रहे हैं कि कैसे वो अटैक कर रहा है, लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है। अपने जो निचला इसका जबड़े का हिस्सा है उससे ये सिर्फ पैट करने का कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही बाइट्स का, ये जो ड्राई बाइट्स है या फॉल्स बाइट है, ऐसे ही बाइट्स का जो तांत्रिक होते हैं, बैगा होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे गरीब परिवारों से 60, 70, 80 हज़ार रुपये तक लेते हैं। जबकि अगर प्रॉपर बाइट हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनका इलाज मुफ्त में हो सकता है। हो जाता है। बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने। कोबरास के बाइट की अगर बात निकली है तो ये भी बता दें कि लेवल होता है इनके, मतलब ये जब ये बताना चाहते हैं कि आप हमसे दूर रहिए, तो लेवल होता है उसका। एक तो वो बिना मुंह खोले आपको सिर्फ हिट करते हैं अपने फ्रंट एरिया से, या उससे भी अगर आप
पीछे नहीं होते तो कई बार दांत भी गड़ाते हैं लेकिन जहर नहीं छोड़ते। दे हैव कंट्रोल ओवर देयर वेनम रिलीजिंग मैकेनिज्म, जो वेनम छोड़ने का मैकेनिज्म है उस पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन अक्षय, ऐसे लोगों पे आपका क्या विचार है जो अपने आप को रेस्क्यूअर भी कहते हैं, रेस्क्यूअर नहीं, अपने आप को एक्सपर्ट एक्सपर्ट, ये ज़्यादा सही टर्म है आपका। जी, स्नेक एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, और ऐसे बाइट्स को हॉस्पिटल भेजने की जगह वो खुद ट्रीट करने लगते हैं और पेशेंट से मन माने पैसे जो हैं वो निकालने लगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मन माने पैसे पेशेंट से भी निकलवाते हैं और यूट्यूब के मार्फत डोनेशंस भी मांगते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के बारे में जो है आपका क्या विचार है, और क्या मतलब क्यों एक्शन नहीं होता इन लोगों के ऊपर? सुस्ती है अमित, मैं तो डेफिनेट कहूँगा, और कई बार हम लोगों ने कहा है हमारे चैनल पर भी कि स्नेक बाइट्स को कोई थ्रेट नहीं माना जाता, खास करके हमारे देश में। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का हाल है दोस्तों, लेकिन सबसे बुरी स्थिति हमारे देश की है। और ऐसी ही स्थिति का जहाँ पर डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोटोकॉल्स जो हैं प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, लोग भी सिंसियरली नहीं समझते उन चीज़ों को, तो ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों से मनमानी रकम वसूल करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी टीम का आपसे ये निवेदन है कि अगर स्नेक बाइट किसी को भी होती है तो सबसे पहले आपको जो फॉलो अप करना है वो है हॉस्पिटल जाना। आप हॉस्पिटल जाइए, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाइए, अगर आप हॉस्पिटल से दूर हैं वहाँ आपको जो स्वास्थ्यकर्मी होंगे वो बेहतर आपको उपचार दे पाएंगे कंपेयरिंग टू तांत्रिक या बैगा। अपने हर वीडियो में यही बताते हैं आपको कि जहाँ भी जब भी आपको स्नेक बाइट हो, आपको सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन अक्षय, हमारे पास, आपके पास भी, मेरे पास भी कई लोग कॉल करते हैं, स्टेट के बाहर से भी कॉल करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कॉल पर्टिकुलर एक एरिया से आते हैं। बिल्कुल आप बताऊं आपको तो बिहार, झारखंड, बंगाल का जो एरिया है जी, वहाँ से विशेषकर ये कॉल्स आते हैं और हमसे पूछा जाता है कि फला व्यक्ति को स्नेक बाइट हुआ है, क्या करना चाहिए। हमारा जवाब एक ही होता है कि आप हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आती कहाँ से हैं कि हॉस्पिटल के बजाय आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट के पास जाइए, उनके पास ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हम अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकार के भ्रमों को तोड़ने का काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके के और अवेयरनेस वाले वीडियो के लिए, जागरूक करने के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एशियन को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।